build your dreams, live rich, and leave rich. सोचा है कि एक समृद्ध जीवन का असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ ढेर सारा पैसा या लग्जरी नहीं है, बल्कि ये है मन की शांति और अपने सपनों को पूरा कर पाने की आजादी। आज हम कृष्ण के समृद्ध जीवन जियो और समृद्ध विरासत छोड़ो वाले सिद्धांत को समझेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी वित्तीय फैसले से पहले हमेशा एक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। हम सब सपने देखते हैं और हर सपने की ना एक कीमत होती है, और उस कीमत को चुकाने के लिए एक समय सीमा भी होती है। चाहे वो एक खूबसूरत सा घर हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, या फिर दुनिया घूमने की हमारी बकेट लिस्ट। ये सिर्फ ख्वाहिशें नहीं हैं, ये वो मंजिलें हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमें एक पक्के फाइनेंशियल रोड मैप की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सपना जो अक्सर हम सब देखते हैं, अपना एक घर हो। और ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की चार दीवारें नहीं होती। ये वो जगह है जहां हमारी यादें बनती हैं, जहां हमारी पूरी जिंदगी बसती है। फिर आता है हमारे बच्चों का भविष्य। उनकी एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना सिर्फ फीस भरने की तैयारी नहीं है, ये तो उनकी काबिलियत में, उनके आने वाले कल में किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, दुनिया घूमने का सपना, नई नई जगह देखना, अलग अलग कल्चर को महसूस करना, ये वो आज़ादी है जो हमारी जिंदगी को एक नए नजरिए और ढेर सारे अनुभवों से भर देती है। और आखिर में एक सुकून भरा रिटायरमेंट, वो समय जब हम काम के बोझ से आज़ाद होकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सारे सपने सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ना? लेकिन सवाल तो यही है कि इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सही प्लानिंग कैसे की जाए? कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और सबसे जरूरी, इस पूरे सफर में अपने परिवार को अपने साथ लेकर कैसे चला जाए? इन सब सवालों का एक ही जवाब है: लक्ष्य आधारित निवेश। इसका मतलब है अंदाजे से कहीं भी पैसा लगाने के बजाय अपने हर इन्वेस्टमेंट को एक खास मकसद से जोड़ना। यहां होता यह है कि आपके लक्ष्य आपके पैसे को रास्ता दिखाते हैं, न कि पैसा आपके सपनों की दिशा तय करता है। तो चलिए, अब इस सपने को एक असल रोड मैप में बदलते हैं। देखते हैं कि ये लक्ष्य आधारित निवेश का फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी बस 4 सिंपल स्टेप्स पे टिकी है। पहला, अपने गोल के लिए टाइमलाइन तय करें, मतलब पैसा चाहिए कब। दूसरा, महंगाई को ध्यान में रखकर गोल की असली कीमत पता करें। तीसरा, उस टाइमलाइन के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनें। और चौथा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है सही समय पर पैसा निकालने की प्लानिंग। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम को समझते हैं। हमारे लक्ष्य की टाइमलाइन और हमारा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की जोड़ी एकदम सही बननी चाहिए। हमारा समय ही तय करेगा कि पैसा कहां लगाना है। हम अपने लक्ष्यों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, जो अगले 0 से 3 साल में पूरे करने हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना। फिर आते हैं मीडियम टर्म गोल्स, 3 से 7 साल वाले, जैसे कार लेना या घर की डाउन पेमेंट। और फिर हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिन्हें 7 साल से ज्यादा लगेंगे, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या हमारा रिटायरमेंट। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा लक्ष्य तय करेगा कि पैसा कहां लगेगा, न कि मार्केट का शोर या किसी दोस्त की सलाह। कम समय के लिए पैसा सेफ रखना है तो डेट फंड्स हैं, और अगर समय लंबा है और पैसे को ग्रो करना है तो इक्विटी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास मार्केट के उतार चढ़ाव से संभलने का पूरा टाइम होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम अपने सपनों की कीमत आज के हिसाब से लगाते हैं, जबकि प्लानिंग तो भविष्य के लिए करनी है। क्या हमने कभी सोचा है कि महंगाई नाम का एक अनदेखा चोर है जो चुपचाप हमारे सपनों की कीमत को हर साल बढ़ाता जा रहा है? ये फॉर्मूला भविष्य देखने में हमारी मदद करता है। इसे इग्नोर करना पता है कैसा है? जैसे हम एक नाव में बैठे हैं जिसमें एक छोटा सा छेद है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे ये महंगाई हमारे सपनों को डुबो सकती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे की कॉलेज डिग्री का आज का खर्च है 10 लाख रुपए। अब अगर हम सिर्फ औसत महंगाई दर को भी गिने तो 10 साल बाद इसी डिग्री का खर्च 25 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। अब यहां एक प्रो टिप सुनिए, अगर फंड्स हैं भी तब भी बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लें और उस पैसे से ईएमआई चुकाएं। इससे बच्चे को पैसे की कीमत और जिम्मेदारी दोनों का एहसास होता है। ये बोझ नहीं बल्कि एक सीख बन जाती है। हम इन्वेस्टमेंट करना तो सीख जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यानी सही समय पर पैसा निकालना अक्सर भूल जाते हैं। हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी ही ये तय करती है कि हम अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए एक सिंपल 3-3-3 नियम है। ये आपकी मेहनत की कमाई को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है।
लक्ष्य से 3 साल पहले अपना पैसा इक्विटी से निकालकर सुरक्षित डेट फंड में शिफ्ट कर दें। 3 महीने पहले उसे और भी सेफ लिक्विड फंड में डाल दें और 3 हफ्ते पहले पैसा अपने हाथ में रखें, ताकि जब जरूरत पड़े तो एक पल की भी देरी ना हो। पैसों की प्लानिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो हमारे मन को, हमारी इमोशनल हेल्थ को मिलता है। जब हमारे पास एक पक्का प्लान होता है तो जिंदगी के बड़े बड़े पड़ाव तनाव नहीं बल्कि जश्न के मौके बन जाते हैं। सपनों का घर खुशी लेकर आता है, अगली ईएमआई की चिंता नहीं, बच्चे की पढ़ाई का खर्च डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास देता है, और रिटायरमेंट एक समझौता नहीं बल्कि आज़ादी बन जाता है। और हाँ, आखिर में टैक्स। देखिए, टैक्स से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत है। ये हमारी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। जैसे इक्विटी फंड्स पर 1 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और ईएलएसएस फंड्स में सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने का मौका मिलता है। सही प्लानिंग हमारे टैक्स को भी हमारे लिए काम पर लगा सकती है। हमारे सपनों को सिर्फ ख्वाब बनकर नहीं रहना चाहिए, उन्हें एक दिशा, एक अनुशासन और एक साफ सुथरे रोड मैप की जरूरत है, और लक्ष्य आधारित निवेश ही वो रोड मैप है। तो आज ही अपना पहला कदम उठाइए। आपका भविष्य इसके लिए आपको शुक्रिया कहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा फाइनेंशियल गोल है जिसे हम मिलकर आसान बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस बातचीत से कुछ मदद मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।